नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुरु रहमान। कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ज़िले में, हर थाने में लगभग कोई ना कोई हर तरह के ऑफिसर सर के स्टूडेंट मिल ही जाएंगे। सर, जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल ओपिनियन बिहार ऑनलाइन पे। धन्यवाद ओपिनियन बिहार ऑनलाइन और आप लोग को विजयी भव की का जी आशीर्वाद। जी। सर, सबसे पहले तो रहमान सर का नाम आते ही जय श्री राम का नारा गूंजता है, जय हिंद का नारा गूंजता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जय श्री राम और जय हिंद का नारा गूंजने का एकमात्र कारण जो इस हिंदू मुस्लिम जैसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जय श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम के जो पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है, और जो जो उन्होंने कर्तव्य अधिकार समन्वय की जिस नीति का अवलंबन किया और जिस आधार पर चला जाए तो भारत स्वर्ग हो सकता है। इसलिए मैं जय श्री राम का नारा गूंजता हूँ कि उसी तरह की का व्यक्तित्व का लोग अनुपालन करें। और जय हिंद मतलब हिंदी नहीं तो फिर कुछ नहीं, देश तो देश ही है। अभी बीपीएससी मेन का एग्जाम 29, 30 और 31 को हुआ है। आपको क्या लगता है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ट्रेंड टूटा है या नहीं? देखिए, ट्रेंड टूटा है, टूटा है नहीं भी टूटा है। देखिए, जैसे ऑप्शनल का पेपर देख रहे थे कि ऑप्शनल का पेपर थोड़ा हल्का किया गया, लेकिन जीएस में ट्रेंड टूटा है। और अब निश्चित रूप से जो छात्र आपको कंसेप्चुअल अवधारणात्मक और टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे और लिखने की जिनकी आदत नहीं होगी और जो पूरे करंट अफेयर से एकदम परिचित नहीं रहेंगे, उनका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि अब बीपीएससी अपने परंपरागत लक्षणों को तो अपने पास रखे ही हुआ है, लेकिन बदलते हुए परिवेश में ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रहा है और यूपीएससी का फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। सर, बीपीएससी 66 मेन की कटअप प्रीवियस ईयर से बढ़ने या कम होने की संभावना है, क्या लगता है आपको? 66 जी। 66 के का मेन का कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगा। अच्छा। कारण यह है कि जो लड़का 65वीं में 66वीं में में फेल कर गया है, उसके 64वीं में फेल कर गया है, जी। वो तो लगले है, हाँ। वो तो लगा ही रहेगा। जी जी। इंटरव्यू में जो फेल किया वो तो छोड़ेगा नहीं ना भाई, जी जी। वो तो लगा ही हुआ है। तो और 67वीं में लगभग 1200 के लगभग सीट रहेगी, अभी तो 253 है मात्र, लेकिन 1200 सीट रहेगी। तो कट ऑफ निश्चित रूप से 10 नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सर, बीपीएससी मेन का इंटरव्यू प्रॉब्लम आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीपीएससी में इंटरव्यू का जो 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 प्रॉब्लम है, उसकी क्लास की बात करें तो ऑनलाइन में ले रहा था, लेकिन आदेश सरकार की, जब सरकार की आदेश आई 7 तारीख से, तो 7 तारीख से ये शुरू है। लेकिन 2 दिन शुरू हुआ है और फिर उसके बाद चूँकि कोई भी कार्य जब मैं मंगलवार को बजरंगबली का मैं अनन्य भक्त हूँ, उन्हीं के नाम पर ही करता हूँ, इसलिए मंगलवार से कल सब इंस्पेक्टर का बैच हो या बीपीएससी का बैच हो, बीपीएससी 67वीं का बैच हो या आपको इंटरव्यू का बैच हो, वो मंगलवार से शुरू हो रहा है। सर, कोविड के दूसरे लहर में कोचिंग संस्थान के साथ साथ सभी चीज़ें बंद थे, लेकिन अंततः कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना अंतर लगता है आपको? एकदम सच बोले हैं एकदम सच बोलिए सर। तो सुन लीजिए। ऑनलाइन का मतलब हो गया कि उधर प्रेमिका इधर प्रेमी, जी। और बीच में शीशा, अच्छा। ये हो गया ऑनलाइन। अच्छा। और ऑफलाइन का मतलब हो गया कि उधर प्रेमिका इधर प्रेमी और शीशा गायब। कोई शीशा नहीं, कोई दरार नहीं। कोई शीशा नहीं, कोई दरार नहीं। ऑफलाइन का स्थान ऑनलाइन ले ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बच्चों से नज़दीकी से अब लगाव हो रहा होगा फिर से पहले की तरह। लगा हो रहा, अरे भैया, अगर आओ कुछ दिन लॉकडाउन रहता तो और कुछ होता तो नहीं होता, कि नहीं होता। क्या कि हम वैक्सीन का ट्रायल लेने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर हम मेंटल डिस्टर्ब हो जाते, कहे कि बचपन से हमको साला ये दूरी बता दिया कि नहीं, आई लव यू केवल हम क्लास में नहीं बोलते हैं, सच में लव यू बच्चा से, बेटियों और दिल से बेटा प्यार करते हैं। दिल से प्यार है। ये हमको कोविड ने बता दिया। ईश्वर से प्रार्थना है, बजरंगबली से प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है कि अब किसी तरह की कोई समस्या ना है। ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन हो ही नहीं सकता है। बच्चे और गुरु और शिष्य जब तक आमने सामने ना हो, पढ़ाई नहीं हो सकता है। सर, कोविड तीसरी लहर आने की भी आशंका है। भगवान से करे, बजरंगबली चाहेंगे तो नहीं आएगा, जी बिल्कुल। महादेव चाहेंगे तो नहीं आएगा, भगवान करे कि नहीं है, भाड़ में जाए आशंका। हम तो डॉक्टर हैं नहीं, जी। मरल आदमी के डॉक्टर हैं। जी। तो और ये बताएगा जो एमबीबीएस वो, जी हाँ। तो उसका कुछ हम पेपर में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन कोरोना संबंधी न्यूज़ नहीं देखते हैं। लेकिन बजरंगबली की कृपा रही, जी महादेव की कृपा रही, जी। तो
तो मैं बोल रहा हूँ आज सोमवार को कि तीसरी लहर नहीं आएगी और भारत फिर से अपनी पटरी पर दौड़ना शुरू कर देगा। अरे साला हम लोग मेडल के लिए तरसते थे, 6 मेडल आ गया। नारी के बोलता था कि पुरुष प्रधान देश, छोड़िए तो पुरुष प्रधान देश है। अब शुरुआत करती है नारी। गाय को माँ मानते हैं हम, धरती को माँ मानते हैं हम, देश को माँ मानते हैं हम, प्रकृति को माँ मानते हैं हम, नदी को माँ मानते हैं हम। औरत के साथ जो लोग बोलते थे कि औरत को द्वयम दर्जा का दर्जा, उनके मुंह पर चट चट तमाचा पड़ा है। साला देवताओं की तो हिम्मत हो भी नहीं की। कहे कि शिक्षा मंत्रालय सरस्वती जी, रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी और आपको वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी के हाथ में दिया। तो नारियाँ भी बढ़ रही है, देश भी बढ़ रहा है। अब 6 गो आना रही है, 7 गो आ गया है। तो बता कुछ ना, बस 7 गो तो बढ़ चल है। तो अब कौन रोकेगा? भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है भारत। कोरोना आके भले डिस्टर्ब कर दे और दूसरी बात थोड़ा सा, लेकिन भारत बदल रहा है। बजरंगबली की कृपा और महादेव की कृपा रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। सावन के तीसरी सोमवारी में रहमान सर यह घोषणा कर रहे हैं कि तीसरी महामारी कोरोना के जो है वो नहीं आएगी। हाँ निश्चित, मुझे बजरंगबली और महादेव पर इतना विश्वास है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तीसरी लहर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और अब हमारा भारत बदल ही नहीं रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग विश्व गुरु की ओर अग्रसर हैं। सर इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाता है या ऑनर्स सब्जेक्ट? देखो कितना तू पढ़ल लिखल है, कितना जानकारी है, वो तो मेंस के रिजल्ट के बाद पता चल जाता है कि मेंस में आपको इस क्वालिटी थी तब ना लड़का मेंस पास किया। इंटरव्यू देखिए, इसके लिए एक बात हम बता दे रहे हैं। रंगमंच पर अभिनय करना अपेक्षाकृत कठिन है। रंगमंच पर अभिनय करना अपेक्षाकृत कठिन है, वास्तविक जीवन में अभिनय करना दुर्लभ। और जो इंसान वास्तविक जीवन में अभिनय कर लेता है उस महान सफल हो जाता है। सचिन तेंदुलकर सिनेमा के हीरो नहीं न थे, अमिताभ बच्चन रंगमंच पर करते हैं, सचिन तेंदुलकर सामने करता था जिसमें रिटेक की आवश्यकता नहीं थी। तो इंटरव्यू में लड़के इतना तो जान कर रखे कि भैया जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं या जो ग्रेजुएशन जो किए हैं उससे तो क्वेश्चन पूछने का उसका अधिकार है, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, वैश्विक पहचान, राष्ट्रवाद, अखंड भारत की परिकल्पना, विश्वगुरु की परिकल्पना अब सामने आ गई है। इसलिए करंट में बहुत सारी उपलब्धियां हम लोग अर्जित कर रहे हैं। तो उससे करंट सारा सब्जेक्ट करंट से जोड़कर और अब क्यों बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं आपके पर्सनालिटी से, क्योंकि आपके केवल और केवल पर्सनालिटी का परीक्षण होता है। इस बात का परीक्षण होता है कि अगर परिस्थिति विपरीत आई तो आप संभाल पाए कि नहीं। संभाल पाने में एक्टिंग सफल हो गया, पास कर देगा। इसलिए केवल नाटक है ये, खूबसूरत नाटक जिंदगी के लिए। इंटरव्यू के लिए क्लास को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। इंटरव्यू के लिए मैं मॉक इंटरव्यू इसलिए करवा देता हूँ कि ताकि बच्चे का झिझक टूट जाए। अदरवाइज अपने ज़िंदगी के लिए एक बार नाटक करने का नाम और सफल होने का नाम भी साक्षात्कार इंटरव्यू में मानता हूँ। गुरु रहमान क्या सोचते हैं, बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? मतलब मेन रिजल्ट का वेट करना चाहिए या अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, मैं इंटरव्यू की तैयारी कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये तो पूरे संस्कार का निर्माण हुई, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व बनना नहीं है, व्यक्तित्व बनना है लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लड़का परीक्षा दे के आया और पहले से तेज है, उसको लग रहा है उसका मेंस निकल ही जाएगा। तो हमको लगता है स्ट्रेस नहीं छूटा है, जिस भी एकदम संतुष्ट किया, अपने संतुष्ट है कि मेरा हो जाना चाहिए। तो उसको 1 घंटा 2 घंटा शुरुआत में आईना के सामने खड़ा होके उसको शुरू कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू का प्रैक्टिस रहेगा। इंटरव्यू मतलब आपके अंदर विद्यमान संपूर्ण लाज पाज को समाप्त करके आपको ऑफिसर लायक बना देना, वही होता है। ऐसा कर देना चाहिए। करेंट पढ़ते रहना चाहिए झूमच के, पूरा ज़बरदस्त पूरे वैश्विक स्तर पर क्या घट रहा है। ओलंपिक अभी देखे, खूब जम के देखे, ओलंपिक से खूब क्वेश्चन रहेगा, 7 को मेडल मिल रहा, आहा गजब बात है। उसके बाद आपको कोरोना के बाद भारत भी खुला, फिर भारत बढ़ रहा है। कोवैक्सीन हम लोग बना लिए, कोविशील्ड बना लिए, बहुत सारा वैक्सीन बना लिए। बाबा रामदेव अपना बहुत सारा किए, लेकिन एक जागरूकता बढ़ी, अस्पताल की बुराई खुली
बुराई खुली तो फिर आवाज़ उठी। जब लोगों आवाज़ उठी तो लोकतंत्र इसी का तो नाम है। अब सब चीज़ में सुधार होने लगा है, तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल रहा है। बीपीएससी 67 के बच्चों के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कोई स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दिसंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जब दरोगा 2213 का एग्ज़ाम 5 दिसंबर को कर दिया पंचायत चुनाव के कारण, तो यह 67वीं बीपीएससी के बच्चों जो भर रहे हैं वो, और दरोगा के बच्चों 2213 दरोगा जो भर हैं उनको, उनके लिए तो डूब मरने की बात होगी, उनका नहीं होता है तो। क्योंकि ये केवल पंचायत चुनाव के कारण इनको इतना पहले तो पढ़े में न करते थे। 4 महीना समय निर्धारित हो गया 5 दिसंबर, तो वैसी पर ये हो गया, तो दिसंबर से पहले सवाल ही नहीं उठता है 5 के बाद। लेकिन अभी से एकदम चौस से चुतर चौस चटाई चौस चिपका दें, बेसिक किताब एनसीईआरटी रगड़ के पढ़ दें, एनसीईआरटी रगड़ के पढ़ दें, टेस्ट दें, टेस्ट दें। और यहाँ का एक 14,000 14,500 का क्वेश्चन आता है, उसको बना डालें, डेली एगो सेट बनाएं, लाइए सबको लाएं, हम माथा पे लिखवा देते हैं, लिख देते हैं कि वो पास कर जाएगा। बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में परेशानी होती है, रहमान सर क्या गाइड करेंगे? देखिए, मेरा प्रेम विवाह है, हमको अपनी पत्नी से प्रेम था इसलिए विवाह किए। तो प्रेम आदमी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव लगाव पर डिपेंड करता है, नहीं लगाव पर डिपेंड करता है। हमको कोई ऐश्वर्या कहे कि नहीं पत्नी के जैसा प्यार हमसे भी कीजिए, तो कर सकते हैं, नहीं हो सकता। तो ये टीचर बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट रख लो, ये सब्जेक्ट रख लो, ये सब्जेक्ट रख लो। लड़के देखें कि कौन सब्जेक्ट में उनकी रुचि है। अब हमको मैथ आता ही नहीं, हमको मैथ कोई रखवा दे, कभी पास करेंगे नहीं करेंगे, रुचि है उस बार चुपचाप कोचिंग में नहीं जाएं, दुकान पर जाएं और दुकान वाले से बोलें कि ज़रा हमको बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दीजिए, पैसा निकालें दें और ले के चुपचाप मोड़ के चला में बिना किसी को बताए, और रूम बंद करके और क्वेश्चन को देखें। और क्वेश्चन का हर साल का क्वेश्चन देखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो लगे, और जो पर्सन उनको टफ नज़र आए उस पर्सन को चिन्हित करते हुए देख के जाएं। और मुझे लगता है सिलेबस में बात कर रहा हूँ, सिलेबस आज जिससे इंटरेस्ट हो उसको देख के जाए, जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें रखेंगे तो पास कर जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट रख कर बच्चा पास कर सकता है, बशर्ते कि उसके प्रति इंटरेस्ट हो और सब्जेक्ट को जानता हो और लिखने की कला जानता हो, वो पास कर जाएगा। लेकिन जीएस के लिए जी जान से लगे, हर परंपरागत तथ्यों को नए तथ्यों के साथ जोड़ कर देखें, विश्वास रखें, बजरंगबली का आशीर्वाद रहा, और बोल्ड रहिए, हर बुराई से दूर रहिए, चोर सेटरबाजों से दूर रहिए, तो रिजल्ट निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। गुरु रहमान पर मूवी बनने वाली थी सर, अभी उसका क्या है, कहाँ प्रोसेस है, कहाँ तक पहुँचा है? थी नहीं, बन रही है। अच्छा, बन रही है। बन रही है। कोविड को लेकर तो सर थोड़ा सा ऐसी बात है कि फिल्मी दुनिया नाटक कुछ करता है, सब रहता है, वास्तविक जीवन में कुछ नाटक कुछ करता है। तो एनीवे ये तो मेरा ये बायोपिक बन रहा है। तो बायोपिक बन रहा है तो निश्चित रूप से कोरोना में हॉल बंद, हालांकि इस कोचिंग संस्थान से पहले हॉल खुला, लेकिन हॉल बंद, और हॉल में जाकर सिनेमा देखने में लोगों को डर है। कोचिंग स्कूल कॉलेज बंद, लड़का लड़की बाहर आ नहीं सकता है, तो भाग के कैसे देखेगा सिनेमा? तो जो जिस प्रोड्यूसर से बात है, प्रोसेस 2021 चल रहा है ना, 2022 से पहले संभव नहीं है। फिल्म बनाना, बायोपिक बनाना बड़ी, कहना बड़ी अच्छा छोटा शब्द है, लेकिन बनना बड़ी कठिन काम है, बहुत लोगों को पता है। 2022 में आएगी, और मैं उत्साहित हूँ इसलिए कि कुछ ऐसे पहलू हैं जो बच्चे हमको नहीं जानते हैं, जो बच्चों को नहीं पता है, फिल्म में दर्शाया गया। सर, भारत जैसे देश में इलाज के बिना एक बच्चा जिसका नाम अयांश है, वो SMA टाइप 1 से पीड़ित है, और उसे बचने के लिए 16 करोड़ की इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो कि भारत के पास मौजूद नहीं है। आप भारत सरकार और बिहार सरकार और अपने विद्यार्थियों और आपको जो लोग चाहते हैं उनसे क्या आग्रह करेंगे, कैसे मदद करना चाहिए, और सरकार को इसमें क्या करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि भारत के किसी बच्चे को 16 करोड़ के इंजेक्शन पड़े, अगर अंबानी भगवान ना करे
कि हम माने कि किसी परिवार के या बहुत ज़्यादा रईस आदमी के परिवार मानी टाइप के आदमी परिवार को रहता तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर मगर अब बीमारी भगवान आदमी देखा नहीं, गरीब को ही कर दिया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय तमाम बड़े जनता और छात्र से अपील कर रहा हूँ कि कल से आयांश के नाम पर अदम्य गुरुकुल में भी हम लोग एक करेक्शन करेंगे और यथाशक्ति यथाभक्ति ऐसा करेंगे, क्योंकि कोरोना पीड़ित 4 ऐसे बच्चों को प्रत्येक महीना 500-500 रुपये यानी 2000 रुपये प्रत्येक महीना 18 साल की उम्र तक भी भेज रहे हैं हम अदम्य गुरुकुल के माध्यम से और अपनी पत्नी के माध्यम से। तो आयांश के लिए आगे बढ़ो, जिला दो एक गरीब को भी और बता दो कि हिंदुस्तान वास्तव में भारत माता है। यहाँ ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। अगर हिंदुस्तानी चाह जाए तो पाकिस्तान तो लुदबुदिया चीज़ है, एक थाप मार देने पर भूकंप आ जाएगा। हम लोग चाइना को भी प्रवेश कर सकते हैं और जीत सकते हैं। बढ़ो, मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं कल से मंगलवार से भूत पिशाच टिकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कल मंगलवार से जो क्लास विधिवत शुरू हो रही है उसी से आयांश के नाम पर जितना हमसे होगा, जितना मुन्ना भाई से होगा, जितना शिक्षक से होगा और सारे बच्चों से मैं उस हिसाब से करेक्शन करूँगा। और तमाम अपने बड़े बड़े अधिकारियों, IAS अधिकारियों, IPS अधिकारी जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई जैसे भी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं, हमारे तमाम सब इंस्पेक्टर जो 6156 पूरे बिहार झारखंड में हैं, उन सब इंस्पेक्टर को, तमाम 167 DSP, 7 SP, 8 DM, सब लोग से प्रार्थना करते हैं, आदेश देते हैं गुरु होने के नाते कि आयांश के नाम पर आप लोग भी कुछ कीजिए और एक कीर्तिमान स्थापित हो कि गरीब का बच्चा भी 16 करोड़ का इंजेक्शन के अगर हिंदुस्तान के लोग चाह जाएं तो 16 अरब का भी व्यवस्था कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मदद कीजिए। सर, बिहार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आयांश के माता पिता गए थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे से मिलने, उन्होंने मात्र 16 लाख की मदद की बात कही है। मंगल पांडे के बस में नहीं ना 16 करोड़, कहाँ से देंगे वो? सर, मुख्यमंत्री से तो बात कर सकते हैं। हाँ, अब सुन लीजिए, उसी को कहाँ से देंगे? अब ऑक्सीजन बिना सब लोग मर रहा है। लोग कहता है कि साला ऑक्सीजन का ना कोई मर एक और बात, कोरोना में ऑक्सीजन के बिना इतने लोगों की मौत हुई है और राज्यसभा में सरकार द्वारा पक्ष रखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के बिना देश में एक भी मौत नहीं हुई है। इस पे रहमान सर क्या बोलेंगे? कोरोना के मौत और कोरोना के इलाज से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे। खुद हम डरल थे, अगर हम पानी सालों भर पीते हैं। सरकार ने क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन हम बहुत सुने कि ऑक्सीजन कारण मर गया, ऑक्सीजन कारण मर गया, ऑक्सीजन कारण लोग मरे हैं। इस पर मैं क्या करूं? मैं कोई तो सरकारी आदमी हूं नहीं, मैं एक मामूली नेता हूं, गुरु हूं। तो कुछ शिक्षक बेचारे मर गए, हमारे महेश मिश्रा हों, आनंद राज हों, मोहम्मद रफ़ी हों, SK श्रीवास्तव हों, जो बहुत हमारे करीबी थे। तो उनके मृत्यु कारण में एक दोस्त जैसे हमारे श्रीवास्तव जी को ऑक्सीजन कमी हुई, बाद में जुगाड़ हुआ, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन कमी हुई थी, सरकार जो भी कहे। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखें, मुख्यमंत्री अपील करें, बाढ़ के समय हो जाता है, इसके समय होता है, कुछ और बढ़ें। और सबसे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय आपको हेल्थ मिनिस्टर केंद्र सरकार मनसुख भंडारू, इन सब से रिक्वेस्ट है कि एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, आयांश की ज़िंदगी बच जाएगी। बहुत धन्यवाद सर लोगों से अपील करने के लिए। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।